शर्मा जी सिद्धू भी चले गए, अमरिंदर सिंह भी चले गए। अब सवाल ये बनता है कि जो अमरिंदर सिंह लगातार 9 महीने से किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, वो अब किस दिशा में जाएगा? देखिए, 9 महीने बाद कुछ प्रोडक्टिव होना था, पर जो आज के ताज़ा घटनाक्रम हैं उसको देख के लगता है कि अब इस किसान आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ मिसकैरेज होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में पिछले 7 सालों में इस देश में जो भी आंदोलन हुए, जिनको पब्लिक का जो है एजिटेशन कहकर दिखाया गया, वो कहीं ना कहीं समूचे विपक्ष का जो है एक एजिटेशन था, उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, जिस आंदोलन की ना कोई दिशा थी ना कोई दशा थी। अब हुआ ये, जिस आंदोलन को कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने हवा दी, जब अमरिंदर सिंह को लगा कि ये आग तो मेरे ही घर की पराली को जला रही है, तो उन्होंने जो है इससे हाथ धोने में ही भलाई समझी। जैसे ही उन्होंने हाथ धोए, वैसे ही राजमाता ने उनकी कुर्सी से हाथ धुलवा दिए। तो आज जो पंजाब में उठापटक हो रही है कि वहां की राजनीति का ऊंट किस ओर बदलेगा, तो आज अचानक से ये जो अपने आप को इतने बड़े बड़े किसानों के नेता बने घूमते थे, आज वो कहीं ना कहीं अनाथ से हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही इनका माई बाप था और कांग्रेस कैप्टन को आगे करके जो है पूरा का पूरा ये एजिटेशन चला रहा था। जब कैप्टन ही कांग्रेस के नहीं रहे, अभी कल का ताजा बयान आया है, उन्होंने बोल दिया कि मैं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूं, जिस तरीके से मेरे साथ अपमान हुआ है और मैं जो है अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जिस प्रकार से जो है कैप्टन साहब रोज नई नई मीटिंग कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ पंजाब की राजनीति में बड़ा गुल खिलाने वाले हैं, और जिसका अंदाजा ना 10 जनपद वाली भूरी काकी को है, ना दिल्ली में बैठे गिरगिटवाल को है। तो ये बहुत बड़ी एक राजनीतिक डेवलपमेंट है, और कहीं ना कहीं राजधानी के लोगों के लिए एक ये, क्योंकि कोर्ट का बयान आ रहा है, कोर्ट ने केंद्र को जो है निर्देशित किया है कि जो है आंदोलनकारियों के लिए कोई जो ऑल्टरनेट जगह दे दी जाए, इस प्रकार से जो है वो लोग रोड को नहीं रोक सकते। पर मजे की बात यह है कि माननीय जो कोर्ट है वो उसकी भी नींद जो है 9 महीने बाद खुली है, क्योंकि ये चीज़ तो पहले हो जानी चाहिए थी। इस देश के अंदर जो है सीए एनआरसी का विरोध होता है तो लोग जो है दिल्ली की सड़कों को जाम कर लेते हैं। आज किसान आंदोलन हो रहा है तो उन्होंने जो है दिल्ली के चारों तरफ जो है बंद कर दिया। आप देखिए, सेना की रसद को पहुंचाने वाले ट्रकों तक को रोका जा रहा है। तो आपको समझना होगा कि ये लोग किसान की आड़ में देश के अंदर जो देश को लेट डाउन करने वाली वो सारी ताकतें हैं। हम आज की तारीख में बहुत सारे मोर्चों पर लड़ रहे हैं। हम लगभग 3.5 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक तरफ जो है कोरोना से लड़ रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, एक तरफ चीन से लड़ रहे हैं, और आधे मोर्चे पर ये जो देश के बॉर्डरों पे गद्दार बैठे हैं, क्योंकि देश का किसान देश के 130 करोड़ लोगों के लिए अन्न उगाने के लिए खेतों में अपना खून पसीना एक कर रहा है। और ये बिचौलिए, जिन लोगों की कमाइयां अब बंद होने वाली हैं, जो प्रेडो पजेरो में घूमते हैं। अरे भाई, अगर मेरे देश का किसान इतना समृद्ध हो गया कि वो 50-50 लाख की एसयूवीज में घूम रहा है, तो उसका श्रेय तो मुझे लगता है किसी को भी ले लेना चाहिए। अगर राहुल गांधी के प्रदेश के वो किसान हैं तो राहुल गांधी को लेना चाहिए, अगर भाजपा शासित राज्यों के प्रदेशों से है तो उनको लेना चाहिए। पर आज मुझे समझ नहीं आता, पंजाब से लेकर हरियाणा के टोलों के ऊपर गुंडागर्दी हो रही है। वहां पर जो है एसी नुमा झोपड़ियों में लोग बैठकर जो है वहां पे दारू पी रहे हैं, डीजे का आनंद ले रहे हैं, वहां मसाज पार्लर चल रहे हैं, लोगों को ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं। ये कौन सा किसान आंदोलन है? ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये उन बिचौलियों का आंदोलन है जो देश की सरकार ने किसानों की जो आय इन बिचौलियों की जेबों में जाता था, उसको रोककर जो है डायरेक्ट किसानों के खेतों में पहुंचाने की जो पहल करी है, उससे जो जिन जिन किसानों को नुकसान हुआ है, सो कॉल्ड किसान, सॉरी, वो किसान नहीं हो सकते। अब सबसे बड़ा किसानों का ठेकेदार जो आदमी बना फिर रहा है, राकेश टिकैत, वो आदमी क्या कह रहा है, 350 से नीचे गन्ने की जो है खरीद नहीं होनी चाहिए, और उसी का भाई जो है 200-225 रुपए में किसानों का जो है गन्ना खरीदवाने की बात कर रहा है। तो ये कितने बड़े दलाल हैं। आज प्रदेश की जनता की आंख खोलने के लिए वो स्टिंग ऑपरेशन काफी है। अब आप सोचिए, जो आदमी वहां किसानों को बरगला के ये बिठा रहा है, वो कह रहा है कि जी अगर तुम्हारी जमीन किसी ने लीज पे ले ली तो वो तुम्हारी जमीन कब्जा हो जाएगी, और वो अपनी खुद की जमीन जो है करोड़ों में सौदेबाजी कर रहा है। क्यों भाई टिकैत, तेरी जमीन पे कुछ अलग है क्या? तेरी जमीन पे कोई भगवान ने वरदान देके भेजा है कि तेरी जमीन जो है कब्जा नहीं होगी, औरों की कब्जा हो जाएगी? तो ये
आज किसानों के वेश में देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले ये गुंडे हैं, ये किसान नहीं हो सकते, क्योंकि इस देश का किसान अपने खून पसीने से इस धरती मां को सींचता है और 130 करोड़ लोगों के पेट को भरने का काम करता है। पर आज रोज जिस तरीके से ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि अब जो इनकी सेना का सेनापति था, अब सेनापति नहीं रहा, तो कौन चलाएगा इस आंदोलन को? अब मुझे तो लगता है शायद भूरी काकी ने पीछे से फंडिंग भी बंद कर दी है, तो अब इनके ये ड्राई फ्रूट के खर्चे, इनके डीजे दारू के खर्चे कौन उठेगा? क्या राकेश टिकैत अपने शोरूम बेचेगा? क्या राकेश टिकैत अपने पेट्रोल पंप बेचेगा? या राकेश टिकैत के पास जो बेनामी प्रॉपर्टीज है उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उनको बेचेगा? आज सबसे बड़ा सवाल यह है। तो आज ये तथाकथित, चाहे वो चढ़ूनी हो, चाहे वो रज्जोवाल हो, चाहे वो टिकैत हो, ये अनाथ हो गए हैं, क्योंकि इनका जो सेनापति था वो अपने पद से जो है राजमाता ने हटा दिया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना या रिमोट कंट्रोल वाला नहीं बना तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो अब लोकतंत्र को बचाने के लिए पहले उन्होंने वो एक मस्खरे सिद्धू को लाके लगा दिया। अब सिद्धू को तो मुख्यमंत्री बना नहीं सकते, तो उन्होंने दलितों का जो है सम्मान, दलितों का जो सेंटिमेंट जीतने के लिए चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। तो आपको पता ही है कि कुर्सी की गर्मी कितनी तेज होती है। कुर्सी की गर्मी ने जो है सिद्धू की औकात दिखा दी। तो आज जो पंजाब के अंदर राजनीतिक उठापटक का दौर है, कहीं ना कहीं आज ये तथाकथित किसान आंदोलन एक गड्ढे में जाने वाला है। अच्छा, आपने देखा होगा किसान संयुक्त मोर्चा में फूट पड़ती नजर आ रही है। राकेश टिकैत एक पंचायत करते हैं 5 तारीख को, लेकिन उसके तुरंत बाद 26 तारीख को एक पंचायत होती है जिसमें तमाम जिले के लोग पहुंचते हैं, कोई बाहर से किसान नहीं आता। आपको नहीं लगता उस पंचायत ने इन लोगों की जड़ें हिला के रख दी है? निश्चित रूप से, पर आपको एक महत्वपूर्ण जो है इस पे पहलू जो समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके चैनल को कोट करके दूरदर्शन ने उस भीड़ को दिखाया था जो 26 तारीख को सिसौली में जो सभा हुई थी, मुजफ्फरनगर में जो सभा हुई थी। पर आप सोचिए, क्या इस देश के जो तमाम मेन स्ट्रीम चैनल वाले हैं वो अंधे हो गए हैं या बहरे हो गए हैं, या उन लोगों को ये समझ नहीं आता? ये देखिए इस देश के अंदर एजेंडा कैसे चलाया जाता है। राकेश टिकैत के पीछे 4 कुत्ते भौंकने लग जाएं तो इस देश का मीडिया 24 घंटे जो है छाती पीट के मुहर्रम करने लग जाता है। पर 26 तारीख को उसी मुजफ्फरनगर में उससे अधिक भीड़ थी। और सोचिए, जो राकेश टिकैत की सभा थी उसको स्पॉन्सर तो पंजाब से, हरियाणा से और यूपी के तो कितने ही लोग होंगे। वहां आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर यूपी से ज्यादा पंजाब और हरियाणा के जो है तीरमदार चमक रहे थे वहां पर। उसको जो है सुबह से शाम तक मीडिया ने दिखाया। और पर जो 26 तारीख की सभा हुई वो किसी ने दिखाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि राकेश टिकैत की सभा में किसान के अलावा सब पे बात हो रही है। आप बताइए, वो कह रहा है योगी को उखाड़ फेंकेंगे। योगी ने बनाए थे क्या वो 3 कानून? आपकी लड़ाई केंद्र सरकार से है ना, आप अपनी औकात पे क्यों आ रहे हो? अगर आप सच में किसानों के हितैषी हो तो आप किसानों की बात करो, आप गन्ने की बात करो, गन्ने के भुगतान की बात करो। पूरे राकेश टिकैत की जो सभा थी उसमें कहीं किसानों की बात नहीं, 370 की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है कि जिनके ऊपर मुकदमे लग गए उनको, अरे भाई तुम गुंडागर्दी करोगे और तुम्हें मतलब कानून दामाद बना के रखेगा, ये कैसे चलेगा? कानून की नजर में सब बराबर है। अब सोचो, जब मीडिया ने उसकी असली औकात दिखानी शुरू कर दी, अब उसने मीडिया को धमकाना शुरू कर दिया, बोला अब अगला टारगेट मीडिया है। आज सोचिए, जिस मीडिया ने इस आदमी को लार्जर देन लाइफ की इमेज दी, जिसने इस 2 कौड़ी के आदमी को टीवी पे बिठा बिठा के राकेश डकैत को इतना बड़ा मसीहा बनवा दिया। ये मुंह खोलता है तो गोबर करता है ये आदमी, और उसके बाद इसको लोग किसानों का मसीहा माने। अगर इसके अंदर इतनी ताकत है और इतनी आग है तो ये उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में आके लड़े चुनाव। जो आदमी अपनी जमानत नहीं बचा सकता हो, जो आदमी पूरी विधानसभा में 10% वोट पाने की औकात नहीं रखता हो, वो आदमी आज जो है योगी जी को चैलेंज कर रहा है, मोदी जी को चैलेंज कर रहा है। अरे भाई, अगर तुम्हारा आंदोलन पूर्णतः राजनीतिक है तो आप राजनीति की बात करो ना। आप वहां पे जो ममता बनर्जी किसान सम्मान निधि को रोके बैठी है, जो उनके ऊपर नाक की तरह बैठी है, उसको समर्थन करने ये तथाकथित किसानों का ठेकेदार पहुंच जाता है और खुद जो है 350 रुपए में गन्ना खरीदवाने की बात करता है और खुद वहां जो है कॉर्पोरेट के दलालों को 225 रुपए में दिला रहा है। ऐसे लोगों को तो एनएसए लगा के तुरंत प्रभाव से जो है जेल के अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि राकेश टिकैत जैसे लोग आज देश के लिए खतरा बन चुके हैं। यह आदमी तो कल जो है किसी पाकिस्तानी या आईएसआई के हाथ में बिक के ये देश के अंदर कुछ भी करा दे। किसान के चोले में यह आदमी आज देश के अंदर दंगे भड़का रहा है, कभी ब्राह्मणों को गाली दे रहा है,
कभी मंदिर वालों को, पुजारियों को गाली दे रहा है, कभी जाट वर्सेस हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा है, सरदारों के उस पर चढ़ के सिख वर्सेस हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से इस देश की न्यायपालिका से आह्वान है, इस देश की तमाम सरकारों से आह्वान है कि ये आदमी समाज के लिए खतरा बनते जा रहा है। आज जो है दिल्ली के बॉर्डरों से निकलना मुहाल हो रहा है, बहन बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है, और वहां पर जो आंदोलनों के लिए लाई जा रही है, कोई किसान आग लगा के मार दिया जा रहा है तो किसी बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, और ये महिलावाद के नारे ठोकने वाली बड़ी बड़ी फेमिनिस्ट महिलाएं आज ये कौन से बुरखे पहन के छुप गई हैं। तो क्या लगता है अब अमरिंदर के जाने से जो आंदोलन है अब खत्म की ओर चला जाएगा? बिल्कुल, देखिए अमरिंदर जब मुख्यमंत्री रहते हुए भी बीच में आकर, एक बार आपको याद होगा कि वो अमित शाह जी से मिलकर गए थे, तो तभी से जो है इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन की हवा निकल चुकी थी। क्योंकि अमरिंदर सिंह का आपने इससे पहले बयान सुना होगा कि इन्होंने कहा कि जो है पंजाब के अंदर जो है इतने 1000 करोड़ों का नुकसान हो रहा है और ये जो है इनको जो है आंदोलन कहीं और जाके करें, क्योंकि कैप्टन को समझ आ गई थी कि ये जो हमने बीज बोया है ये हमारे ही जो है परेशानी का सबब बनेगा। तो जब कैप्टन को जितनी जल्दी समझ आ गई उतनी जल्दी सोनिया गांधी ने जो उनको पदच्युत कर दिया। तो आज समस्या ये है कि ये जो गले की फांस, ये तथाकथित आंदोलन है, ये देश के लोगों के गले की फांस बना हुआ है और आज इससे निजात मिलनी चाहिए। क्योंकि आज हम लोकतंत्र के 4 स्तंभ की बात करते हैं, जो लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ है, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस चलाते हैं, उन्होंने तो राकेश टिकैत को अपना माई बाप बना रखा है और वही गाली बकता है इन लोगों को। और जो हमारी न्यायपालिका है वो 9 महीने बाद जागी है और उसके बाद सरकार को कहती है कि जो है, पहले यही न्यायपालिका कहती है कि नहीं, लोगों को जो है अपने उसका अधिकार होना चाहिए, और उसके बाद आज ये लोग कहते हैं कि जी सरकार को ऑल्टरनेट करना चाहिए। अरे कहां दें इनको ऑल्टरनेट, कहां दें? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए और ऐसे अराजक तत्वों के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो आने वाले दिन में मिसाल बने। नहीं तो कोई आज 370 हटवाने के लिए खड़ा हो जा रहा है, तो कोई किसान आंदोलन के माध्यम से बिलों को हटवाने के लिए खड़ा हो जा रहा है। कल को फिर एक भीड़ आएगी, वो कहेगी जी राम मंदिर का जो है रोक दो। मतलब ये देश कानून से चलेगा कि ऐसे गुंडों से चलेगा? तो आज देश की जनता ने केंद्र के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और उसको जो है देश की जनता ने मैंडेट दिया है कि आप लोकसभा और राज्यसभा में जो है जाकर जो है कानून बनाइए, देश हित का कानून बनाइए। और देश के प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ जो है देश के हित में कानून बना रहे हैं, और ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना जरूरी है।